हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेमेस्टर अड्डा। और आज की वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ मॉड एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स और ई की पावर एक्स। ये आपकी जो फर्स्ट यूनिट है टिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर है। कल से आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर हमने इन टॉपिक्स को पहले वाले लेक्चर्स में कवर कर लिया। आज वाले लेक्चर में हम इसके लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। इसमें हम ग्राफ के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी किस तरीके से इनके ग्राफ बनाए जाते हैं, मॉड एक्स का किस तरीके से बनाया जाता है। अगर आपको फंक्शन साइन एक्स दिया जाता है, साइन एक्स हो गया, कॉस, टेन और ई की पावर एक्स, इनका ग्राफ किस तरीके से हम प्लॉट करेंगे, उनके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इसमें आपका y बराबर मॉड ऑफ x का उल्लेख खींचे, यानी इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना। किस तरीके से करेंगे? हमें गिवन क्या है, y बराबर मॉड x। इस वाले सिंबल को हम क्या बोलते हैं? ये आपका मॉड्यूलस कहलाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मापांक। मापांक नॉर्मल जो आपका फंक्शन होता है, आप उसमें वैल्यू अगर पॉजिटिव रखते हैं तो आपको y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और अगर आप नेगेटिव रखते हैं देन आपको वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। बट मॉड x में क्या होता है, जब आपको कोई भी फंक्शन मॉड x में दिया जाएगा, हम यहाँ क्या करेंगे, x की कुछ वैल्यूज निकालेंगे और उनके लिए y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। लाइक हम x की वैल्यू को -2 लेते हैं, देन हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ -2। यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आएगी, +2। यानी मॉड के अंदर आपकी वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट उसका रिजल्टेंट कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। अब हम इसके ग्राफ के ऊपर डिस्कस करते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स की कुछ वैल्यूज निकालेंगे। और यहाँ से हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। लाइक हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, -2, -1, 0, 1 एंड 2। देन हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम x की वैल्यू को -2, -1, 0, 1 और 2 रखते हैं, y इक्वल्स टू हम रखेंगे -2, देन मॉड ऑफ 2, मॉड ऑफ -2, देन वैल्यू क्या आएगी हमारी 2। हम x की वैल्यू लेते हैं -1, यानी हम यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे देन कितना आएगा, वो मॉड ऑफ -1 इक्वल्स टू 1। सिमिलर जब हम x की वैल्यू को 0 लिखेंगे, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -1। और अगर हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे देन हमारी y की वैल्यू भी 0 आएगी। x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 1, यानी कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी 1, जब हमारी x की वैल्यू कितनी है, 1। सिमिलर जब हम x की वैल्यू को 2 रखेंगे देन हमारा फंक्शन किसके बराबर आएगा, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2, यानी यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारी 2, जब हमारी x की वैल्यू कितनी है, 2। देन अब इन वाली वैल्यू को यहाँ लिखते हैं। जब हमने उसकी x की वैल्यू -2 रखी देन हमारा आंसर क्या आया, 2। -1 रखी देन कितनी वैल्यू आई, 1। 0 रखेंगे तो 0 आएगी। सिमिलर 1 रखेंगे तो 1 आएगी, और प्लस के 2 रखेंगे तो 2 आएगी।
अब हम इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को रखेंगे। यहाँ पर होता है आपका ये, क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु, जहां पर वैल्यू होती है 0। देन यहाँ से जो आपका कार्टेशियन प्लेन होता है वो दो एक्सिस में डिवाइड होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, और इस साइड बोलेंगे ये हो गई एक्स डैश एक्सिस, ये वाई हो गई, और ये हो गई आपकी वाई डैश एक्सिस। सिमिलर अब हम इस पे पॉइंट प्लॉट करेंगे। ये हो गया आपका 1, सेम डिफरेंस पे लेने हैं ये पॉइंट्स आपको, 2, 3, 4, 5। आप आगे भी नंबर्स को ले सकते हैं। सिमिलर यहाँ पे लेंगे 1, 2, 3, 4। इस साइड क्या होती है, एक्स एक्स एक्सिस पे वैल्यू माइनस की होती है सारी वैल्यूज। देन यहाँ पे -1, -2, -3 और -4। सिमिलर यहाँ पर भी कैसी होती है, वाई वाई की वैल्यू माइनस होती है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू माइनस साइन के साथ आएंगी, -1, -2, -3। अब हम यहाँ से वैल्यू को देखेंगे, हमारी x की वैल्यू -2 है, देन हमारी y की वैल्यू क्या आई है, 2। हमारी x की वैल्यू -2 कहाँ पर है, इस पॉइंट पर, और y की वैल्यू 2 कहाँ पर है, इस पॉइंट पर। फिर दोनों कहीं इस पॉइंट पर इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से। ये यहाँ पर इस पॉइंट पर एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी। यहाँ पर आपको पॉइंट क्या मिले, यहाँ पर आपके पॉइंट हो गए, x की वैल्यू कितनी है, -2, और y की वैल्यू कितनी है, 2, यानी -2, 2। सिमिलर यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, -1, और y की वैल्यू कितनी है, 1। है आपकी x की वैल्यू -1 इस पॉइंट पर है, और y की वैल्यू 1 इस पॉइंट पर है। तो इन दोनों को ये यहाँ इस पॉइंट पर एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी। यहाँ पर हमें क्या पॉइंट्स मिले, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1, और y की कितनी वैल्यू है, 1। सिमिलर हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की वैल्यू भी कितनी है, 0, यानी इस पॉइंट पर। नेक्स्ट है हमारा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, और y की वैल्यू भी कितनी है, 1, यानी x की वैल्यू 1 यहाँ इस पॉइंट पर हो गई, और y की वैल्यू 1 इस पॉइंट पर हो गई। ध्यान इन दोनों को यहाँ से मिला देंगे। तो यहाँ पर आपके पॉइंट्स क्या है, यहाँ पर आपकी x की वैल्यू भी 1 है, और y की वैल्यू भी 1 है। सिमिलर आपकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कितनी है, 2, और y की वैल्यू भी कितनी है, 2। देन ये भी यहाँ इस पॉइंट पर एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके क्या पॉइंट्स है, 1, 1। सिमिलर यहाँ पर आपके क्या पॉइंट्स है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। अब आप यहाँ से ग्राफ को प्लॉट करेंगे इन सारी लाइंस को
मिलाते हुए चलेंगे। आपका ग्राफ यहाँ इस पॉइंट से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू भी कितनी है आपकी 0 और y की वैल्यू भी कितनी है 0। यानी अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे। सिमिलर यहाँ पर आपकी x की वैल्यू कितनी थी -1 और y की वैल्यू कितनी थी 1। देन ये हो गया आपका y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, y बराबर साइन x का उल्लेख कीजिए। यानी अब हमें किसका ग्राफ प्लॉट करना है, साइन x का ग्राफ को प्लॉट करना है। क्या वैल्यू गिवन है हमें, y बराबर साइन x। साइन x का जो आपका ग्राफ होता है वो जैसे वेव्स चलती है बिल्कुल उस तरीके का होता है। ये आपका साइन x का ग्राफ इस वे में चलेगा, जैसे वेव्स चलती है ना उस तरीके से होता है। इसको किस तरीके से बनाएंगे उसको देखेंगे। आपका जो फंक्शन होता है साइन, वो अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करता है और उसकी रेंज कहाँ तक होती है, रेंज होती है उसकी -1 से 1 तक। रेंज कितनी होती है उसकी, -1 से 1 तक। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ना ही इसकी वैल्यू -1 से कम होगी और 1 से ज्यादा होगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। y बराबर साइन x। अब हम कुछ एंगल्स के लिए इसकी वैल्यू को देखेंगे, देन हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर हम x की वैल्यू को 0 ले, देन साइन 0 0 होता है। देन हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, y बराबर 0। क्या y बराबर साइन 0 कितनी वैल्यू आएगी 0। नेक्स्ट लेंगे y बराबर, इसका 0 रहने दीजिए। यहाँ पर हमने पहला एंगल रखा 0 डिग्री का, देन हम रखेंगे इसमें 30 डिग्री का। तो यहाँ पर y बराबर 30 डिग्री। साइन 30 की क्या वैल्यू होती है 1/2। अगर हम इसको पॉइंट्स में लिखेंगे कितना आएगा 0.5। यहाँ से साइन 45 की कितनी वैल्यू आती है 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी 0.7। सिमिलर हम यहाँ से साइन 60 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। साइन 60 डिग्री कितना होता है, कितनी वैल्यू होती है उसकी, √3/2 होती है। देन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे हमारी क्या वैल्यू आएगी 0.8 आएगी। सिमिलर हम 90 डिग्री के लिए देखेंगे, साइन 90 डिग्री कितनी वैल्यू होती है 1। इसको आगे देखेंगे, साइन 180 डिग्री यानी 180 साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। हम लेंगे साइन
साइन 210 की कितनी वैल्यू होती है? इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 30 डिग्री, यानी कितना आएगा? साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कितनी वैल्यू होती है? माइनस साइन 30 डिग्री आएगा, क्योंकि हम कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस साइन और 30 डिग्री कितनी वैल्यू होती है? 1/2। तो यहाँ से कितनी आ गई? माइनस के 0.5। सिमिलर अगर हम इसको आगे देखेंगे, साइन 225, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 180 प्लस 45 डिग्री, कितना आएगा ये? माइनस का साइन 45 डिग्री। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारी? माइनस के 1/√2, यानी यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी माइनस का 0.7। यानी हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, और थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। अब हम इसके ग्राफ के ऊपर बात करते हैं, इसका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करेंगे? अब हम यहाँ पर वैल्यूज को रखेंगे। ये हो गया आपका 0, 5/2, पाई, 3π/2, 2π, और आगे इसको लिखेंगे 5π/2। सिमिलर इस साइड भी वैल्यू को प्लॉट करेंगे। यहाँ पर सारी वैल्यूज कैसी होती है? नेगेटिव होती है, यानी -π/2, -π, -3π/2, माइनस का 2π। ये हो गई आपकी एक्स एक्सेस, एक्स डैश एक्सेस, वाई एक्सेस, और वाई डैश एक्सेस। ये हो गई आपकी वैल्यू π/2, 5, 3π/2 एंड 2π। सिमिलर यहाँ पे भी वैल्यू को रखेंगे, कितना आएगा? -π/2, -π, -3π/2, -2π। देन यहाँ से हम वैल्यू को रखेंगे। तो हमारी 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पे जो आपके एंगल की थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक है। सिमिलर 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, जहां पर आपकी वैल्यू 180 टू 270 डिग्री तक होती है, और 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। तो यहाँ पर आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। यानी फर्स्ट और सेकंड में आपकी वैल्यू जो है वो कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी साइन की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। देन अगर हम यहाँ से ग्राफ की बात करें, देन हमारा ग्राफ जो होता है वो वेव की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर आपकी साइन 0 की कितनी वैल्यू हो गई? 0। तो इस पॉइंट से हम हमारा ग्राफ चलना शुरू होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी कितनी वैल्यू आई है? 0.5। वाई की वैल्यू कितनी आई है? 0.5। 0.5 कहाँ? कहीं यहाँ पॉइंट पर होगा। नेक्स्ट हो गया आपका 0.7। आगे हो गई आपकी वैल्यू कितनी? 0.8। यानी यहां से आपका ग्राफ कैसा बढ़ता हुआ जा रहा है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर है? 5/2 पर।
और इसकी मिनिमम वैल्यू साइन 180 डिग्री पर कितनी वैल्यू है इसकी? 0। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो गई उसकी? 0 डिग्री। और पाई/2 पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1। सिमिलर अगर हम आगे वैल्यू को देखेंगे तो साइन 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू आ रही है उसकी? माइनस के 0.5। यहाँ पे 0.5, यानी सारी वैल्यूज कैसी आ रही है? नेगेटिव। तो हमारा ग्राफ नीचे की तरफ को मूव करेगा और वापस से 2 पाई पर पहुंच जाएगा। 2 पाई पर भी उसकी क्या वैल्यू है? 0 डिग्री। कुछ इस तरीके से आपका ये ग्राफ मूव करेगा। 2 पाई। और यहाँ पर उसकी मिनिमम वैल्यू होती है कितनी? -1। तो ये हो गया आपका y बराबर साइन x का ग्राफ। अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है इसकी ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो इसकी डोमेन होंगे। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज कहाँ तक होती है? रेंज होती है इसकी -1 से 1 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर y बराबर cos x का ग्राफ प्लॉट करना है। सिमिलर जैसे sin x का ग्राफ होता है उसी तरीके से cos x का भी ग्राफ होता है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? पहले हमको क्या फंक्शन दिया? y बराबर cos x गिवन है। देन हम यहाँ से इसकी वैल्यू को रखेंगे। यहाँ पर भी हमारे कुछ जो हमें स्टैंडर्ड एंगल्स पता है उनकी वैल्यू को लेंगे। y बराबर cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर यहाँ पर हम एंगल 0 डिग्री ले रहे हैं देन y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। सिमिलर हम cos 30 डिग्री लेंगे। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कितनी होती है? √3/2। इसको अगर हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू आएगी हमारी? 0.8। cos 45 डिग्री लेंगे 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे देन कितनी वैल्यू आएगी हमारी? 0.7। cos 60 डिग्री लेंगे। cos 60 की कितनी वैल्यू होती है? 1/2। यानी यहां से कितनी वैल्यू आ गई? 0.5। y बराबर cos 180 डिग्री। नाइन्टी रह गया। cos 90 डिग्री। cos 90 की कितनी वैल्यू होती है? 0। यानी 90 डिग्री पर ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। cos 180 डिग्री। cos 180 की कितनी वैल्यू होती है? -1। इसको अगर हम आगे देखेंगे cos 210 डिग्री यानी cos 30 डिग्री। cos 30 की कितनी वैल्यू होती है? √3/2। अब हम कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं? cos 210 डिग्री यानी थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में cos की कैसी वैल्यू होती है? नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर माइनस के √3/2 आएगा। इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी? माइनस का 0.8। cos 225 डिग्री यानी cos 45 डिग्री। यहाँ पर वैल्यू कैसी आएगी? कौन से क्वाड्रेंट में मूव करें हम? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसे होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव सॉरी।
तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी इसकी, माइनस के 1/√2। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से, माइनस का 0.7। यानी कॉस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी। बाकी दोनों क्वाड्रेंट्स में कैसी वैल्यू होगी इसकी, नेगेटिव होगी। अब हम इसके ग्राफ के ऊपर बात करते हैं। यहाँ से हम इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ये हो गया आपका मूल बिंदु, यहाँ पर कितनी वैल्यू हो गई, 0। 5/2, 5, 3π/2, 2π। सिमिलर यहाँ पर भी वैल्यू को रखेंगे, π/2, 5, 3π/2 और 2π। सिमिलर यहाँ पर रखेंगे, -π/2, माइनस का पाई, -3π/2, -2π, माइनस का π/2, माइनस पाई, माइनस का 3π/2 और माइनस का 2π। यहाँ पर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहले देखेंगे फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, cos 0 पर कितनी वैल्यू आ रही है, 1। cos 0 पर कितनी वैल्यू आ रही है, 1। यानी आपका ये इस पॉइंट से शुरू होगा। नेक्स्ट आपकी इसमें क्या वैल्यू है, cos 30 डिग्री, यानी कितनी वैल्यू है, 0.8। यानी पहले आपकी कितनी वैल्यू है इसकी, 1, और देन क्या वैल्यू है इसकी, 0.8। देन उसके बाद 0.7, देन उसके बाद 0.5। यानी पहले इसकी वैल्यू 1 है, उसके बाद में इसकी वैल्यू घटती जा रही है। देन इस पॉइंट पर और cos π/2 पर कितनी वैल्यू है इसकी, 0 डिग्री। तो यहाँ पर आपका हो गया 1, यहाँ पर आपका कितना हो गया, वैल्यू होगी इसकी 0.8, 0.7, 0.5। यहाँ पर कितनी वैल्यू हो गई इसकी, 0। देन आगे देखेंगे, आगे कितनी वैल्यू, cos 90 पर कितनी हो गई उसकी वैल्यू, 0। और cos 180 डिग्री पर कितनी वैल्यू हो गई उसकी, -1। आगे देखेंगे, आगे कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, माइनस के 0.8, माइनस के 0.7। यानी यहाँ से क्या हो रही है इसकी वैल्यू, इंक्रीज होती जा रही है। और यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है उसकी, -1। देन इसको अगर हम आगे देखेंगे तो आगे भी ये इसी तरीके का ग्राफ हमें, ये हो गई इसकी 0 पर कितनी वैल्यू हो गई, π/2 पर कितनी वैल्यू हो गई इसकी, 0। और पाई पर कितनी वैल्यू हो गई इसकी, -1। यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई -1, और 3π/2 पर फिर से इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। यहाँ पर कितनी वैल्यू है इसकी, -1, और यहाँ पर कितनी वैल्यू है इसकी, 1। देन इसको आगे देखेंगे तो आगे 2π पर इसकी वैल्यू
फिर से इस तरीके का हमें इसमें ग्राफ देखने को मिलेगा। ये किसका ग्राफ है? आपका cos x का। y बराबर जब आपका फंक्शन दिया हो cos x, अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन कितनी होती है? सिमिलर साइन एक्स के जैसे ग्राफ होता है, बस उसमें साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 0। और यहाँ पर कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। वो इस पॉइंट से, मूल बिंदु से स्टार्ट होता है और ये 1 से स्टार्ट होता है। डोमेन की बात करें, डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर्स होंगे। डोमेन कितनी होगी इसकी? आर, यानी ऑल रियल नंबर्स। अगर हम इसकी रेंज की बात करें, रेंज कितनी होती है इसकी? -1 से 1 तक, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया मैंने आपको? y बराबर tan x का आलेख खींचिए। हमें ग्राफ किसका प्लॉट करना है? tan x का करना है। y बराबर tan x हमें गिवन है, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पर हम कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए देखेंगे उनकी वैल्यू क्या होती है हमारी। अगर हम बात करें tan जीरो पर कितनी वैल्यू होती है उसकी? 0। tan 30 डिग्री की बात करें, कितनी वैल्यू होती है उसकी? 1/√3। tan 45 की अगर हम बात करें, tan 45 पर कितनी वैल्यू होती है उसकी? 1। और tan 60 डिग्री की बात करें, tan 60 डिग्री पर कितनी वैल्यू होती है उसकी? √3। और tan 180 डिग्री की अगर हम बात करें, तो 180 डिग्री यानी tan 90 डिग्री, या tan 90 डिग्री पर कितनी वैल्यू होती है उसकी? 90, यानी π/2 पर उसकी वैल्यू क्या होती है? अपरिभाषित। यानी हम उसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू होती है? इन्फिनेटिव होती है। क्यों होती है? tan इक्वल्स टू tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर हम यहाँ से tan 90 डिग्री की वैल्यू निकालने लग जाए, देन कितनी वैल्यू आएगी हमारी यहाँ से? sin 90 की कितनी वैल्यू होती है? 1। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। यानी यहाँ से हमारा किस फॉर्म में आ गया? 1/0, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते इन्फिनिटली। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करेंगे हम? जितने भी आपके 5/2 के इवन मल्टीपल्स होते हैं, उनमें सभी में tan की वैल्यू कैसी रहेगी? अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। यहाँ से हम वैल्यू को रखेंगे, ये हो गया आपका 0 डिग्री। 5/2 पाई, 3π/2 और 2π। सिमिलर यहाँ पर हम रखेंगे π/2, पाई, 3π/2 और 2π। यहाँ पर हम वैल्यू को रखेंगे -π/2, -π, -3π/2। यहाँ पर भी अगर हम वैल्यू को रखेंगे कितनी आएगी? -π/2, माइनस का पाई, -3π/2। अब आपके जितने भी ये π/2 के इवन मल्टीपल्स होते हैं, उन पर कॉस की tan की वैल्यू कैसी होती है? अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित होती है। यानी आपकी π/2 पर कैसी वैल्यू रहेगी आपकी? ये अनडिफाइंड।
और 3 पाई बाय 2 पर यहाँ पर भी कैसी वैल्यू रहेगी आपकी? अनडिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये कितना है आपका? 3 पाई बाय 2। यहाँ पर कैसी वैल्यू रहती है आपकी? अनडिफाइंड। tan जीरो की कितनी वैल्यू होती है? 0 डिग्री। tan जीरो पर यहाँ पर 0 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ से आपकी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। और पाई बाय 2 पर कितनी वैल्यू है उसकी? इन्फिनेटिव। यानी यहाँ से आपकी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है और पता नहीं कहाँ तक जा रही है, तो ये इस लाइन को टच नहीं करेगी। देन सिमिलर साइन tan पाई पर कितनी वैल्यू होती है? tan 180 पर कितनी वैल्यू होती है उसकी? 0 डिग्री। और tan 3 पाई बाय 2 पर कैसी वैल्यू होती है उसकी? इन्फिनेटिव। यानी यहां से आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा। और सिमिलर यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पर भी आपकी कैसी वैल्यू होती है? माइनस में रहती है। यानी यहाँ पर आपकी वैल्यू प्लस इन्फिनेटिव और यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या होती है? माइनस इन्फिनेटिव। सिमिलर यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या होती है? प्लस इन्फिनेटिव और यहाँ पर क्या होती है? माइनस इन्फिनेटिव। अगर हम इसकी रेंज की बात करें, ये हो गया आपका y बराबर tan x का ग्राफ। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज कितनी होती है? रेंज होती है कहाँ तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू जा रही है? इन्फिनेटिव टू माइनस इन्फिनेटिव। तो इसकी रेंज क्या होती है? इन्फिनेटिव टू माइनस इन्फिनेटिव। डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन कितनी होती है? डोमेन होती है इसकी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाय 2। यानी जितने भी आपके पाई बाय 2 के इवन मल्टीपल्स होंगे, वहां पर जो 10 की वैल्यू कैसी होती है? अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो हमारा कर्व बन रहा है वो इस लाइन को टच करता हुआ नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर कैसी वैल्यू उसकी? अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित वैल्यू है उसकी। तो यहाँ पर जितने भी इसके इवन मल्टीपल्स होंगे वो इसकी डोमेन नहीं होंगे। इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको y बराबर e की पावर x का ग्राफ प्लॉट करना। e की पावर x, e क्या है? यहाँ पे आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 2.7 होती है। हमें गिवन क्या है? y बराबर e की पावर x। यहाँ से हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को रखेंगे, देन y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम x की वैल्यू को रखेंगे -2, -1, 0, 1 और 2। देन हमें यहाँ से y की वैल्यूज क्या मिलेंगी? अगर हम इसकी वैल्यू को 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी? y बराबर e की पावर -2। यानी हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 1/e²। ई स्क्वायर, ई की कितनी वैल्यू होती है? 2.7। 2.7 का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ से इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, देन हमारी क्या वैल्यू आएगी? ये आएगी आपकी 0.3 के बराबर।
सिमिलर हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। यानी हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/e लिख सकते हैं, यानी 1/2.7। देन यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, ये हमारी 0.1। देन अगर हम इसकी वैल्यू को 0 रखेंगे, y बराबर e की पावर 0, किसी भी डिजिट की पावर 0 का मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। देन यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी उसकी, 1। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखते हैं, यानी e की पावर 1, यानी e कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी 2.7। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू 2 रखते हैं, देन क्या वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी, यानी ई स्क्वायर, यानी 2.7 का होल स्क्वायर। देन इसको सॉल्व करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, 2.7 इंटू 2.7, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। देन कितनी आएगी ये हमारी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 टू 14, 14 और 4 18। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 7 14, 2 2 4 और 1 5। कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी, 7.3 आएगी यहाँ से हमारी वैल्यू। देन अब हम इसके ग्राफ के ऊपर बात करते हैं। अब हम यहाँ से इस पर पॉइंट को प्लॉट करेंगे, 0 1 2 3। सिमिलर यहाँ पर भी करेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4 5 6 6। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, देन आगे क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ पर कहीं आ जाएगी हमारी वैल्यू 7। देन सिमिलर इस साइड भी रखेंगे, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 और -4। यहाँ से हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू कितनी हमारी, -2, देन हमें y की वैल्यू कितनी मिली है, 0.3। यानी हमारी x की वैल्यू -1 यहाँ हो गई और हमारी y की वैल्यू 0.3 इस पॉइंट पर हो गई। देन कहीं यहाँ आ गया ये पॉइंट। देन यहाँ पर हमारा ये पॉइंट आ गया। सिमिलर हमारी y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी थी, 2। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब हमारी x की वैल्यू कितनी है, -1, और y की वैल्यू कितनी मिली है हमें, 0.1, यानी इस पॉइंट पर।
सिमिलर हमारी x की वैल्यू कितनी है 0 और हमें y की वैल्यू कितनी मिली है 1, यानी इस पॉइंट पर हमारी x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी मिली है हमें 2.7। ये हमारी x की वैल्यू और यहाँ पर 2.7, यानी अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर आए। आगे हमारी x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू मिली है कितनी हमें 7.3। 7.3। यहाँ पर हमारा पॉइंट हो गया कितना 7 और यहाँ पर हो गया हमारा 7.3। यानी हम इसका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करेंगे, अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू को आगे लिखें तो आगे हम इसकी वैल्यू इन्फिनिटी लेते हैं। इन्फिनिटी लेते हैं देन हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी हमें इन्फिनेटिव। यहाँ से अगर हम इन्फिनिटी लेते हैं तो y बराबर e की पावर इन्फिनेटिव इक्वल्स टू इन्फिनेटिव होता है। सिमिलर अगर हम y की वैल्यू माइनस इन्फिनेटिव लेते हैं तो e की पावर माइनस इन्फिनेटिव, यानी y बराबर e की पावर माइनस इन्फिनेटिव, ये किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। यानी यहाँ पर हमारा पॉइंट हो गया माइनस इन्फिनेटिव और यहाँ पर हमारा पॉइंट हमने मान लिया इन्फिनेटिव। देन इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, जो इन्फिनेटिव से स्टार्ट होता हुआ इन पॉइंट पर टच करता हुआ ए के मैक्सिमम पॉइंट पर जाएगा और देन इस तरीके से सिमिलर इस साइड से ये ग्राफ जाएगा और इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करता हुआ यहां से भी कैसे जाएगा इस पॉइंट पर कट करता हुआ कुछ इस तरीके से, यानी ये पॉइंट 0 पर टच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर किसी भी वैल्यू के लिए x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू हमारी 0 नहीं है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट होगा। ये हो गया हमारा y बराबर e की पावर x का ग्राफ। ये हो गई आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। कल से हम इसके सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।